हाय दोस्त, मैं पवन सर। और आप लोग के लिए आज से मैं मैथ का टॉपिक लेकर आया हूँ। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट इसके ऊपर दिया जाएगा आपको, दोनों भाई के माध्यम से, अंकित सर और पवन सर के माध्यम से। और आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए हुए मैं आप लोग को टॉपिक पर ले चलता हूँ। और सबसे पहले है आपका रियल नंबर। ये आपका पूरा विस्तार रूप से पहले वाला वीडियो में डाला हुआ है। तो इस टॉपिक का नाम है रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। परमेय और अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, या वास्तविक संख्या जो होता है दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, एक का परमेय संख्या और दूसरा को कहते हैं अपरमेय संख्या। अगर जो बात किया जाए कि परमेय संख्या, तो परमेय संख्या के इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि परमेय संख्या कहता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए उसे परमेय संख्या कहते हैं। या इसका आप लोग जानते होंगे कि जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जो P/Q के रूप में लिखा जाए, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि परमेय संख्या की बात किया जाए, तो परमेय संख्या जैसे कहें √25, √36, √49, ये आपका, क्योंकि इसका देखिए वर्गमूल 5, इसका 6 और इसका कितना हो गया 7। तो इस तरह से आपका प्रश्न पूछता है, लेकिन इतना आसान पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपको पूछ देगा कि 121 है, √9 है, गुने 11/√36 है। तो ये भी परमेय संख्या है, लेकिन आपको आना चाहिए कि कैसे है। तो आप देखिए यहाँ 121 है और 121 का वर्गमूल 11 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 11, यानी फ्रेश कीजिएगा तो आपको 11/3 और 11/6 आएगा, अर्थात 121/18 आएगा। तो इस तरह के प्रश्न में परमेय और अपरमेय आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कहें √36/5, ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 36 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है, यानी 6 और इसका 5, अर्थात यह परमेय संख्या है। द अकॉर्डिंग द रेशनल नंबर इट इज कॉल्ड द वेरिएबल, यानी कहने का मतलब है कि अगर जो किसी का भी वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, अर्थात वह स्क्वायर रूट उसका हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे कहने का मतलब है कि 100 दिया है और रूट यहाँ पर दे दिया आपका 144, तो ये आपका निकल जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो ये परमेय संख्या आपको क्लियर हो गया। और विस्तार से बताएंगे, थोड़ा सा अपरमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। अपरमेय संख्या क्या है? तो अपरमेय संख्या जो होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिसको वर्गमूल पूरा पूरा ना हो, स्क्वायर रूट पूरा पूरा ना निकले, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। यानी कि 4/√7 ये आपका अपरमेय संख्या है, √13 अपरमेय संख्या है, √26 अपरमेय संख्या है, √8 अपरमेय संख्या है। कैसे? तो देखिए, आपको लग रहा होगा सर इसका वर्गमूल होता है, तो 4 × 2, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 √2, ये आपका अपरमेय संख्या है। दूसरी शब्दों में बोलता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि परमेय है या अपरमेय है। लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूं आप लोग को कि परमेय और अपरमेय की बात करें तो एक आता है पाई। पाई जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंसुरेशन में हम पूरा विस्तार से इसको बारे में बताएंगे। पाई जो है से अपरमेय संख्या है, पाई अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई के मान पूछे 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, और मान जब आ जाए तो यह परमेय संख्या होता है। प्रश्न उठता है कि पाई का जो मान होता है वो 3.14 होता है, ये भी ये परमेय संख्या है, पाई भी परमेय संख्या, अर्थात
कभी कभी प्रश्न पूछता है कि पाई के 4 मानों तक बताइए, 4 मान बताइए, पाई के 5 मान बताइए। तो आप सिंपल तरीका रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पाई के अगर जो कहेगा कि 3, जैसे 3.14 है तो 3 तक मान बताइए, 4 तक मान बताइए। तो सिंपल तरीका है कि 22 में भागा दे दीजिए 7 से, तो आपको आएगा 7 21, और ये आएगा आपको 1 0, 7 का 7, फिर 3 7 का 28, फिर 4 0, 7 5 35, 5 0 7 7 49। तो जितना तक भी आपको पूछेगा पाई के बारे में श्री रामार्जुन प्रसाद जी जो थे वो पूरा विस्तार से बताए थे। और ये पाई के माने तो आप समझिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जब मान दे दे कि ये 22/7 और 3.14 जो है यह परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, यानी कि इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। ये क्लियर होगा दोस्त। आगे आइए, आपको बता दें एक शब्द आता है एल्गोरिथम, जिसको हम लोग एल्गोरिथम भी कहते हैं, एल्गोरिदम भी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप को सजा के लिखने की प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। और ये 9वीं शताब्दी में खोजा गया था, 9वीं शताब्दी में खोजा गया था। एक फ्रांसी गणितज्ञ थे, यानी गणित के महान व्यक्ति थे जो फ्रांसी थे, और जिनका नाम था अल खवारिजिमी, जिन्होंने कहते हैं कि ये एल्गोरिदम का खोज किए थे। एल्गोरिदम कहें तो कहता है ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, रिमाइंडर जिसको हम लोग कहते हैं भाज बराबर भाजक गुने शेषफल, प्लस भाज बराबर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। इसका शर्त है, कहता है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा रिमाइंडर, जबकि रिमाइंडर जो होगा से बी से हमेशा क्या होगा, आर से हमेशा बी जो है से बड़ा होगा। लेकिन रिमाइंडर में ये है कि जब तक ये शून्य न आ जाए, जब तक ये शून्य अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं 0, ये 0 नहीं आता है तो एल्गोरिदम का मान नहीं आएगा। जैसे इसकी दूसरे शब्दों में हम बोलने का प्रयास करें, ये आप लोग को दिख रहा होगा, तो हम दूसरे शब्दों में बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे हमको हिंदी में कहते हैं उसका HCF, और एक आता है आपका LCM, जिसको कहते हैं हिंदी में महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक, और इसको कहते हैं लघुत्तम समवर्तक, यानी कि लासा और मासा। HCF का पूरा नाम क्या होता है, इसका होता है हायर कॉमन फैक्टर्स, और इसका होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लायर। याद रखिएगा, इसका होता है फुल फॉर्म हायर कॉमन फैक्टर, और इसका होता है लोअर कॉमन फैक्टर। खैर इसका फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछेगा, तो ये बहुत आसान तरीका से इसमें निकाला जा सकता है। जैसे अगर जो बात किया जाए कि किस तरह से, जैसे आपको से पूछे यहाँ पर कि 25 और आपको से प्रश्न पूछ दे 9 और 16 का एल्गोरिदम विधि से HCF मालूम करें, HCF मालूम करें, तो आप सबसे सिंपल तरीका, पहले थोड़ा सा मेरा एक बेसिक क्लास देखिएगा, बेसिक थोड़ा सा देखिए, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बहुत आसान तरीका, जैसे आप बचपन में करते हैं वैसे एक स्टेप को उसी तरह से आप देखिए। जैसे 9 और ये 16 है, तो एक बार में लगा आपको, तो ये हो गया 9, ये उतरा 7, ये आपका 9 और ये आपका 7, फिर सॉरी एक बार में लगा, यहाँ 7 हो गया, 2 7 3 दूना 6, फिर 1 2 2 1 2। तो इसको हम लिखे। अब इसको सजाने की प्रक्रिया देखिए, जो सबसे बड़ा रहता है उसको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। ये 9 है तो ये 9 हो गया, तो ये 9 के साथ 1 में गुना हुआ, और प्लस में आपका कितना बच गया यहाँ शेषफल 7, तो 9 कम 9 और 1 7 कितना है 16। अब जो यहाँ से सबसे बड़ा है उसी को उतारेंगे, कितना है यहाँ 9, तो 9 को आप कितना 7 7 कम 1 और प्लस में 2 9 हो गए। फिर यहाँ से उतारने का प्रयास करेंगे 7
2 गुने 3 और प्लस 1, 3 दूना 6 और 1 7। फिर यहां से उतारने का प्रयास करेंगे आपका कौन, अब यहां से 2, अब उतरेगा 1 इंटू 2 और प्लस में 0। तो आप देखिए कि अगर जो रिमाइंडर यानी कि लास्ट में जो है से शून्य आ जाता है अर्थात 0 आ जाता है तो आपका HCF यहाँ कौन लिया जाएगा, तो HCF इधर वाला लिया जाता है, यानी कि आपका जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा। एक चीज और कि जिस दो प्राकृतिक संख्याओं का, दो, ध्यान दीजिए, दो प्राकृतिक या प्रकृत या दो प्राकृतिक संख्याओं का यानी प्राकृतिक या प्रकृत संख्याओं का अगर संख्याओं का HCF एक आता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे आपको से प्रश्न पूछ दे कि 9 और 16 इसका अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका प्राकृतिक HCF जो है से 1 आएगा। आगे अगर जो देखा जाए हर तरह के क्वेश्चन को डील किया जाता है। जैसे एक और ले लेते हैं कि जैसे 156 है और यहां दे दिया 504। अब इसका पूछता है कि HCF निकालिए। क्या पूछता है, HCF निकालिए। तो ये बहुत तरीका आसान है। आप सबसे पहले इस तरह से लिखिए और ये आप 504 यहाँ पर लिखिए। तो आप इसको बना के अगले वीडियो में कमेंट करके बताइएगा और बनाने के बाद इसको पूरा आप बताइएगा। हम अगले टॉपिक में लेकर पूरा विस्तार से आएंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें।